लड़के लोग पढ़ना नहीं चाहते और जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं उसमें टीचर ही नहीं है। लड़के लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, अवेलेबल ही नहीं है, उपस्थिति से वहाँ की उपस्थिति नहीं होती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी जीवधारियों से जैसे हम अध्ययन करते उसे बायोलॉजी कहते हैं। वाह, कि मटर का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? मेंडल ने किया था। मेंडल ने किया था। हाँ, 1856 से 1863 ईस्वी के लगभग में किया था। दो जीव जो विलुप्त हो चुके हैं उसका नाम बताइए। डोडो पक्षी है, पैसेंजर कबूतर है, स्टिलर सिकाऊ। आप बायोलॉजी का स्पेलिंग बताइए। BIOLOGY। बायोलॉजी मतलब? बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तरफ सरकार बोलती है कि बेटी आगे बढ़ो और पढ़ो, और इधर स्कूल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर नहीं है, और ऊपर से बोलती है कि 75% हमको अटेंडेंस चाहिए। तो पहले ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीचर यहाँ पे उपस्थित करे, उसके बाद हम लोग 75 की जगह 85% देंगे उपस्थिति। मेरा नाम मानसी सिन्हा हुआ। मेरा ये भी कहना कि सरकार से ये अपील है क्यों आखिर जनरल लोग से ज्यादा पैसा लेती है, और आखिर EBC और BC को क्यों? हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ना कि हर जनरल लोग के बोलते हैं जातिवाद नहीं करेंगे, दूसरे तो जातिवाद कर रहे हैं, जातिवाद हो रहा है, जातिवाद हो रहा है। हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। कौन सा जनरल, कहाँ लिखा हुआ है कि जनरल का मान बराबर होना चाहिए, तो हम तो बराबर देख नहीं रहे हैं। अगर रामसाई में सारे टीचर हैं तो यहाँ गर्ल स्कूल में भी तो सारे टीचर होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे दो सवाल उठ रहा है। ये लड़की कह रही है कि हम जनरल कैटेगरी से आते हैं और हम लोग का ज़्यादा पैसा लगता है, तो क्यों? यानी साफ तौर पे ये कहे तो हर विद्यार्थी का जो है पैसा एक समान लेना चाहिए, है ना? जातिवाद नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल इन लोग का ये है कि यहाँ पर एक जो है वो 10+2 हाई रामसाई उच्च विद्यालय है जहाँ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ सभी विषयवार शिक्षक है, तो यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ भी होना चाहिए, है ना? सरकार बोलते हैं कि बेटा और बेटी में हम अंतर नहीं करते, तो अंतर तो स्पष्ट पता चल रहा है। स्पष्ट है अंतर? हाँ, अंतर स्पष्ट पता चल रहा है कि वहाँ सारे टीचर अवेलेबल है लेकिन यहाँ टीचर नहीं है। चलिए, आप लोग सब बायोलॉजी का एग्जाम दे के रहे हैं? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? ममता कुमारी। ये बताइए, अभी टेस्ट का एग्जाम चल रहा था? हाँ, टेस्ट का एग्जाम चल। तो ये मतलब गेस्ट पेपर लिखना है क्या? नियमता आप लेके बैठते हैं क्या इसको? हाँ, लेकर नहीं बैठते हैं, लेकर नहीं बैठते हैं। पेपर मिलता है। सर तो कहीं ना कहीं आपको दबाव देते होंगे अगर इस तरह से आप चोरी करते होंगे तो? हाँ, दबाव देता है। अच्छा, ये बताइए, विद्यालय आप प्रतिदिन आती हैं? हाँ, आते थे। बायोलॉजी से हैं आप? हाँ, इंटर में? यस सर। कौन कौन सा सब्जेक्ट है टोटल बताइए? बायोलॉजी है, मैथ है, केमिस्ट्री है और फिर फिजिक्स है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के आपके यहाँ शिक्षक हैं? है सर, पढ़ाई नहीं होता है। हैं, पढ़ाई नहीं होता है आपको? आप अगर डेली क्लास आते तो आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर ही नहीं है। कैसे बोल रहे हैं आपकी है पर पढ़ाई उतना नहीं होता है सर। चलिए ठीक है, चलिए इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू कुमारी। किस क्लास में हैं आप? 11। साइंस से हैं? यस। अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर हैं यहाँ? नहीं है। नहीं। तो एक बात बताइए, जब टीचर यहाँ नहीं है तो फिर कैसे पास करेंगे परीक्षा आप? वही तो, कोचिंग के भरोसे? तो कोचिंग ही करेंगे ना? हाँ, क्या नाम बताइए पहले आप? मेरा नाम राखी कुमारी है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? एक तरफ सरकार बोलती है कि बेटी आगे बढ़ो और पढ़ो, और इधर स्कूल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर नहीं है, और ऊपर से बोलती है कि 75% हमको अटेंडेंस चाहिए। तो पहले ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीचर यहाँ पे उपस्थित करे, उसके बाद हम लोग 75 की जगह 85% देंगे उपस्थिति। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि ठीक है, अगर 75% उपस्थिति की बात सरकार करती है तो स्कूल में आकर छात्र क्या करेगा? जब शिक्षक ही नहीं होंगे, पढ़ाई ही नहीं होंगे, तो क्या कर सकता है ना? सिर्फ बायोलॉजी और हिंदी इंग्लिश ही सिर्फ यहाँ होता है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कहाँ जाएंगी बच्चियाँ? और जबकि सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि बिहार में डॉक्टरनी की कमी है, और डॉक्टर बनने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों जो है वो अच्छे तरीके से आना ही चाहिए, और शिक्षक ही यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुस्कान कुमारी हुआ। किस क्लास में हो? 11th क्लास। एग्जाम दे रही हो? हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम पड़ गया? हाँ, पढ़ तो गया, लेकिन यहाँ टीचर है नहीं। पढ़ गया तो रिजल्ट तो फेल ही होगा। हाँ, जब तैयारी नहीं है तो तैयारी ही नहीं है, तो हम लोग उतना हाई क्लास से है नहीं कि कोचिंग के सहारे पढ़ सके। सरकार हम लोग को यहाँ सुविधा दी है, लेकिन उसमें भी पूरी तरह से सुविधा नहीं है। यहाँ नाम का साइंस के लिए स्कूल है यहाँ के, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं वैसा। स्टूडेंट यहाँ मत एडमिशन लो। इधर आइए आप, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम निगार खान है। अगर फतेहपुर में ही रामसा हाई स्कूल है, लेकिन उसमें सारे टीचर अवेलेबल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, लेकिन उसी में फतेहपुर स्कूल में ही, मतलब फतेहपुर में ही स्कूल है +2 प्रोजेक्ट, लेकिन इसमें ना केमिस्ट्री के टीचर है ना फिजिक्स के टीचर है। तो हम लोग 3 महीना रेगुलर स्कूल आए हैं, लेकिन कोई भी क्लास का सब्जेक्ट से नहीं हुआ, सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और बायो।
क्या इसी में हम लोग अच्छा, पास ये कर सकते हैं? यहाँ पे एक हाई स्कूल है जहाँ लड़के जो है वो पढ़ाई करने जाते हैं, वहाँ सभी विषय में शिक्षक है। सभी विषय में शिक्षक है, सारे लोग अवेलेबल है, लेकिन लड़के लोग पढ़ना नहीं चाहते और जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं उसमें टीचर ही नहीं है। लड़के लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, अवेलेबल ही नहीं है। उपस्थिति से वहाँ की उपस्थिति नहीं होती है। एक मिनट स्टूडेंट से ज्यादा तो वहाँ टीचर रहते हैं, स्टूडेंट तो वहाँ रहता ही नहीं हाँ, है। ये बात भी सही है कि वहाँ पर बच्चों का प्रेजेंटेशन कम है और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार जो हैं वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, चूंकि उनको किस तरह से व्यवस्था करना चाहिए, किसी तरह से व्यवस्था करना चाहिए ताकि बच्चे हैं। आप क्या बोल रहे थे, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम ज्ञानी कुमारी हुआ। अच्छा, मैं बोलना चाह रही हूँ कि 11th में है? हाँ 11th में है। ये जब भी 11th में एग्ज़ाम हुई थी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, उस टाइम हम लोग की स्थिति ठीक नहीं थी। अच्छा। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई हुई नहीं थी, तो एग्ज़ाम में जो भी ट्यूशन के ही बदौलत जो भी लिखी, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए अब तो रिजल्ट फेल ही होना चाहिए। एक तो पढ़ाई नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से एग्जाम भी लेट को लिया जा रहा है, मई को। फिर से फरवरी में हम लोग का 12th का एग्जाम लिया जाएगा, तो इसमें हम लोग कहाँ से तैयारी कर पाएंगे? मतलब 11th का ही तो मई में एग्जाम हुआ है, तो फिर 12th का एग्जाम फरवरी में होना चाहिए। 8 महीना में हम लोग कितना तैयारी कर लेंगे 12th का? आप लोग सब साइंस के स्टूडेंट है क्या? कौन कौन? ये सब आर्ट्स के? साइंस के कौन कौन स्टूडेंट हैं? आप हैं साइंस के स्टूडेंट हैं आप? हाँ हाँ, ठीक है, उनका भी ले लेते हैं। हाँ हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम मानसी सिन्हा हुआ। मेरा ये भी कहना कि सरकार से ये अपील है क्यों आखिर जनरल लोग से ज्यादा पैसा लेती है, और आखिर ईबीसी और बीसी को क्यों? हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ना कि हर जनरल लोग के। बोलते जातिवाद नहीं करेंगे, दूसरे तो जातिवाद कर रहे हैं, जातिवाद हो रहा है, जातिवाद हो रहा है। हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। कौन सा जनरल? कहाँ लिखा हुआ है कि जनरल का मान बराबर होना चाहिए? तो हम तो बराबर देख नहीं रहे हैं। अगर रामसाई में सारे टीचर हैं तो यहाँ गर्ल स्कूल में भी तो सारे टीचर होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे 2 सवाल उठ रहा है। ये लड़की कह रही है कि हम जनरल कैटेगरी से आते हैं और हम लोग का ज़्यादा पैसा लगता है, तो क्यों? यानी साफ तौर पे ये कहे तो हर विद्यार्थी का जो है पैसा एक समान लेना चाहिए, है ना? जातिवाद नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल इन लोग का ये है कि यहाँ पर एक जो है वो 10+2 हाई रामसाई उच्च विद्यालय है जहाँ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ सभी विषयवार शिक्षक है, तो यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ भी होना चाहिए, है ना? सरकार बोलते हैं कि बेटा और बेटी में हम अंतर नहीं करते, तो अंतर तो स्पष्ट पता चल रहा है। स्पष्ट है अंतर? हाँ, अंतर स्पष्ट पता चल रहा है कि वहाँ सारे टीचर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ टीचर नहीं है। जो भी 2-3 सब्जेक्ट की यहाँ पढ़ाई होती है, तो अगर कहीं परीक्षा होता है तो वहाँ टीचर को भेज दिया जाता है, जनगणना में भेज दिया जाता है। ये टीचर या फिर गाड़ी है कोई जो यहाँ से वहाँ घुमाते रहते हैं, मतलब जो भी 2-3 सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी बंद हो जाता है हम लोग का। मतलब जो भी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो कहीं जनगणना में ये सब देकर उनको भी भेज दिया जाता है, पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। हाँ, जनवरी का लगभग 15 जनवरी ऐसे कुछ छुट्टी हुआ होगा, उसके बाद फरवरी के बाद हम लोग का फिर से क्लास स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस टाइम जनगणना चल रहा था। अच्छा, बिना कोचिंग के आप लोग पास कर सकती हैं 11th में? कर सकते हैं, अभी कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस नहीं है? कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं। क्या लगता है, सरकार बिना कोचिंग के पास कर जाएंगे? कि हमारे जो शिक्षा स्कूल है वहाँ शिक्षक आना है केमिस्ट्री और फिजिक्स के, तभी हम लोग पास कर सकते हैं, वरना बिना कोचिंग के नहीं हम लोग पास अच्छा, होंगे। इंग्लिश के टीचर हैं? इंग्लिश के टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं बढ़िया से। इंग्लिश के टीचर बेशक पढ़ाते हैं हम लोग को, उसमें कोई कमी नहीं है। मतलब अगर कहीं ना कहीं अगर शिक्षक चले आए तो आप लोग का जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए। हम लोग की टीचर की मांग हम सभी कर रहे है ना? हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री की टीचर होनी चाहिए हम लोगों की विद्यालय। ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई होती है, बस मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री के सर यहाँ टीचर की मांग करें। चलिए, बायोलॉजी आप पढ़ते हैं, आपसे एक सवाल है कि मटर का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? मेंडल ने किया था। मेंडल ने किया था। हाँ, 1856 से 1863 ईस्वी के लगभग में किया था। 2 जीव जो विलुप्त हो चुके हैं उसका नाम बताइए। डोडो पक्षी है, पैसेंजर कबूतर है, स्टीलर सिकाऊ। आप बायोलॉजी का स्पेलिंग बताइए। BIOLOGY। बायोलॉजी मतलब? बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। एक तो हार्ड क्वेश्चन कर लेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी जीवधारियों से जैसे हम अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। वाह, बहुत बहुत अच्छा, शाबाश। ये बेटियां पढ़ने वाली हैं और निश्चित तौर पर ये प्रयास कर रही हैं। अच्छा, क्या फ्यूचर में क्या बनने की तैयारी है? फ्यूचर में मेरा बस यही कहना है कि IPS बनने की तैयारी, आगे भगवान साथ। ताली बजाओ। बस मेरी यही अनुरोध है कि बड़े लोग का साथ रहे, बस मेरी यही मनोकामना है कि मैं आगे बढ़ूं। आपका क्या इच्छा है? मेरी इच्छा तो बिहार पुलिस है। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा, ताली बजाओ इसके लिए भी। तुम्हारा क्या इच्छा है ये बताओ? मेरा नीट का तैयारी।
अच्छा, नीट मेडिकल। हाँ मेडिकल। अच्छा देखिए, इधर इधर आओ। ये लड़की जो है मेडिकल की तैयारी करेगी और ना केमिस्ट्री के टीचर है ना फिजिक्स के टीचर है, तो कैसे तैयारी कर पाओगे? तुम बोल रही हो कि हम गरीब फैमिली से आते हैं। यहाँ जब हम पढ़ने के लिए आए, एग्जाम टाइम में जब आए तो सर क्या बोलते हैं कि यहाँ साइंस का स्टूडेंट एडमिशन ही मत लो। ये कौन सा बात हुआ? यहाँ अगर नहीं लेना है, टीचर नहीं उपलब्ध है, तो टीचर को आप लोग एप्लीकेशन शिक्षक ही लिख के देंगे। बिल्कुल एप्लीकेशन दीजिए कि आगे से टीचर आए। किनसे मांग के ब्लॉक में किनसे मांगे थे हम लोग? नाम नहीं पता था, लेकिन हम लोग 22 मार्च को गए थे वहाँ। कोई नहीं सुना। बोलते हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दो। बोले कि प्रिंसिपल के पास, तो हम लोग प्रिंसिपल से बात किए, सर के पास, तो हम लोग खुले आम डायरेक्ट जाकर बोले हैं ऑफिस में, फिर भी तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ कोई टीचर नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बायोलॉजी के टीचर हैं सर आप? हाँ, बायोलॉजी के टीचर। इधर आओ, इधर 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 इधर। बताइए, ये आपकी बेटी है जी। आप बायोलॉजी के शिक्षक हैं, अकेले आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। एक बेटी बोल रही है कि हमको डॉक्टर बनना है, तो क्या बायोलॉजी पढ़ के सिर्फ डॉक्टर बन जाएगी? नहीं, बायोलॉजी पढ़ के तो नहीं बनेगी, लेकिन हम बच्चे को यहाँ तक बोलते हैं कि जहाँ तक हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स भी हम देख लेते हैं। लेकिन बच्चियाँ लोग ऐसी है कि कुछ बहुत कम बच्चियाँ आ पाती हैं। हम तो कहते बच्चे लोग क्लास, हम लोग तो एग्जामिनेशन में भी बहुत डांटे इन लोगों को कि आप लोग क्लास आइए। ये बच्ची रोने लगी कि हम क्या करें। हमारी बहन है। हाँ, वो बहुत शिकायत कर रही थी आपका। हाँ, हम इसको समझाए हैं वैसे। हाँ, तो हम बोले कि यहाँ पढ़ाई होती है, आप आना है, हर हालत में सबको आना है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आप ऑलराउंडर का भूमिका तो निभा देते हैं, लेकिन सवाल है कि अब मान लिया जाए कि सब्जेक्ट वाइज लेना होगा तो आप लगातार क्लास कैसे 3 घंटा ले सकते हैं? पॉसिबल भी नहीं है। प्रॉब्लम वही हो रहा है ना। अब मान लिया हम 9th-10th में गए तो 12th 11th छूट जाता है, 12th 11th के लिए तो 9th-10th छूट जाता है। और हम भी एक है, ये है साइंस, और हमको 9th-10th में भी देखा जाता है। फिर साइंस का इंटर को देखना है, इंटर में 11th है, 12th है, दो फैकल्टी यहाँ हो जा रहा है। जी। और हमारे क्या 9th में 6 सेक्शन है और 10th में 6 सेक्शन है। और संख्या देखते हैं 3200 बच्चे हैं और एक हम हैं। यहाँ टोटल 3200 बच्चे हैं। 9 टोटल शिक्षक कितना है? टोटल शिक्षक यहाँ 12 है। मात्र 12 है। सब मिला के मात्र 12 गो है। 3200 स्टूडेंट। 3200 स्टूडेंट। अगर 3200 स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगी तो फिर आप सब बोल रहे हैं कि बच्चों की उपस्थिति नहीं है। अगर आ जाएगी तो समझ रहे हैं क्या हालत होगा आप लोगों का? तो हो जाता है। हम तो कंटिन्यू 5 क्लास, हमको यहाँ प्रत्येक दिन 6 क्लास पढ़ता है, 5 से 6 क्लास। अच्छा। और हिंदी वाले सर को हम लोग तो जो है ना, हम लोग दोनों पेराल रहते हैं। हमको तो लगता है कि आप यही दुआ कीजिए और आग्रह कीजिए कि आप लोग मत आइए स्कूल। आइएगा तो परेशानी आप ही लोग को। नहीं, हम तो बच्चा को डांटते हैं, क्लास आना है, हर हालत में आइए। और जितना टीचर है उतने टीचर में हम लोग मैनेज भी करते हैं। समझ गए? सवाल इधर आओ। मैनेज कैसे हो जाएगा जब केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर ही नहीं, तो मैनेज कैसे हो जाएगा? स्टूडेंट के साथ बैठाया जाता है यहाँ। अब बताइए कैसे? अब साइंस आर्ट्स कैसे पढ़ लेंगे एक साथ सर? अब वो तो फैकल्टी दिक्कत है तो वहाँ। अब जैसे टीचर हम बताए कि अभी फिलहाल मान लिया 9th में ले रहे होंगे और ये लोग खाली है, तो फिलहाल जाके आर्ट्स भी इन लोग को एडजस्ट कर दिया जाता है कि फिर जब आएंगे तो लेंगे। हिंदी इंग्लिश के लिए नहीं है, यहाँ सरकार की गलती है। यहाँ टीचर भेजेगी तो यहाँ सब कुछ खुद ब खुद सुधर जाएगा। सर की कोई गलती नहीं है। सरकार से अपील करना है कि यही कि यहाँ टीचर भेजे। चलिए सर, आपसे एक सवाल है कि क्या आप लोगों ने कभी प्रयास किया कि यहाँ और भी जो विषयवार के शिक्षक हो आ जाए? हाँ, प्रयास किए हैं सर, लिख करके भी दिए हैं। जो प्रधानाध्यापक है वो लिख करके दिए हैं कितने बार कि मेरे के यहाँ जो है इतना स्टूडेंट है, 164 है साइंस में, आर्ट्स में 394 है। जो मेरे के यहाँ जैसे अभी ज्योग्राफी का शिक्षक नहीं है, उनके लिए जा रहा है। जब आता है ना कि आपके यहाँ कितना पोस्ट खाली है, उस समय जाता है, प्रत्येक वर्ष जाता है, यूडैश में भी जाता है। लेकिन सिर्फ सब लिखा पढ़ी हो रही होता कुछ नहीं उसके बाद भी नहीं मतलब। परिचय सर आपका? हाँ, मेरा निरंजन प्रसाद, पॉलिटिकल साइंस +2। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये स्थिति है हमारे क्षेत्र के सरकारी विद्यालय की। अब सोचिए, ये सिर्फ हाल जो है वो फतेहपुर की नहीं है, ऐसे कई सारे स्कूल होंगे जहां विषयवार शिक्षक नहीं होंगे। हम सरकार से आग्रह करते हैं, वरीय अधिकारी से आग्रह करते हैं कि विषयवार शिक्षक दिया जाए ताकि हमारे बेटियों को कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंदआवाज और मैं हूं समर राठौर।